मेरा नाम प्रभात है जी। और मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है SAP MM प्रोक्योरमेंट का। जी। और करंटली मैं कंपनी में आर्किटेक्ट पे हूँ। जी। आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम कुलदीप जैन है। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं ईगल इंफॉर्म में जॉब करता हूँ, स्टोर मैनेजर के पद पर। ओके, तो SAP के बारे में कुछ पता है पहले से? कुछ नहीं बताया एसीपी के बारे में, मुझे सीखना है मुझे। अच्छा, ठीक है। तो स्टोर में काम करते हो तो थोड़ा बहुत तो वैसे नॉलेज होगा कंपनी में कैसे काम होता है क्या। हेलो। जी जी, नॉलेज है। ओके, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड सर। सर एक सेकंड को, एक सेकंड, एक सेकंड घर पहुंच जाऊंगा, एक सेकंड हो जाओ बस। किशन, आपको आवाज आ रही है? भाई मैं से पूछूं नहीं, क्या आवाज नहीं आ रही करके। हेलो। हेलो किशन। हाँ? चला गया नहीं? हेलो। 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 हाँ सर। हेलो। किशन, अपने बारे में प्लीज बता दीजिए ट्रेनर को, प्लीज। जी ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सर, मैं से कृष्णपाल बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बरेली से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी जी। मेरी इंडस्ट्रियल एरिया पड़ती है रुद्रपुर में, हुतामाकी जी। इंडिया। उसमें मैं मेन गेट पे हूँ। टोटल इनबाउंड मेरे अंडर आता है। बट सर मेरे जी। यहाँ क्या है ना, ओरिकल ERP पे काम होता है। और हाँ। फिर मैं दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि SAP पे ज़्यादा कुछ आपने कहीं वर्क करा होता तो हम आपको जॉब देते हैं। उसके बारे में मैंने सोचा था कि हाँ, SAP पे काम करना भी जरूरी है फिर, इसलिए हाँ। मैंने। ओके, तो मतलब आप को मतलब SAP सीख रहे हैं। जी जी जी। ओके, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। दिख रही है क्या स्क्रीन, बताओ थोड़ा। जी सर। जी। ओके, तो बेसिकली ये टॉपिक्स है हमारे SAP MM में जो हम लोग कवर करेंगे। तो पहला है ERP इंट्रोडक्शन एंड SAP नेविगेशन। तो इसमें क्या क्या ये SAP में कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, उसके बाद MM में क्या क्या होता है, फिर SAP में लॉगिन कैसे करते हैं, SAP में सेशंस कौन कौन कैसे क्रिएट करते हैं, फिर SAP की स्क्रीन, फिर SAP में नेविगेट कैसे करना है, वो सब। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ सॉफ्टवेयर। ये SAP की स्क्रीन होती है, ठीक है। मतलब जैसे आप ओरेकल में काम करते हो उसकी अलग होगी, SAP की स्क्रीन ऐसे होती है। तो इसमें बस आप अपना आईडी और पासवर्ड डालो। ठीक है, तो आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको ऐसे दिखेगी SAP की स्क्रीन, ठीक है। जी तो यहाँ से आप बहुत सारे टैब भी खोल सकते हो। अगर मान लो मेरे अभी मेरा फिलहाल एक ही टैब खुला हुआ है, अगर मुझे और टैब खोलने हैं तो मैं ऐसे खोल सकता हूँ, सिस्टम पे जाके न्यू GI विंडो पे। तो यहाँ मेरे 2 टैब खुल गए। और एक और तरीका है टैब खोलने का, बैकस्लैश और N, और एंटर करोगे तो एक और टैब खुल जाएगा। तो मेरे 3 टैब खुल गए, ठीक है। सॉरी, 2 ही खुले हैं, एक ओके सेकंड। सर। ये मैं कोई और यूज कर रहा है तो इसलिए खुल नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही खोल सकते हो आप, ठीक है। जितने भी टैब आप खोल रहे हैं, मैक्सिमम 8 टैब खुलते हैं एक बार में, अच्छा सर। ठीक है। तो ये बस आपका SAP का स्क्रीन है, और आप जब भी काम करोगे तो यही ऐसे ही रहेगा, यही स्क्रीन रहेगी, ठीक है।
तो अगला है आपका R3 एंटरप्राइज ऑर्ग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें मतलब हमारा बहुत सारा कंपनी होता है, कंपनी कोड होते हैं, कंट्रोलिंग एरिया होता है, प्लांट रहता है, स्टोरेज लोकेशन होता है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है और परचेजिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। जी। इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले एसएपी में सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है क्लाइंट, तो मैं इस एग्जांपल में टाटा का ये ले रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है। फिर आता है अपना कंपनी कोड, ठीक है। क्लाइंट कंपनी मतलब सर सप्लायर? नहीं नहीं, क्लाइंट सप्लायर मतलब कोई भी कंपनी, जैसे कोई भी एसएपी में कोई भी कंपनी अभी। अच्छा, आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे थे? मैं सर अभी तो हुटामा की इंडिया में था। ठीक है, हुटामार्क इंडिया में, तो वो आपका क्लाइंट हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल मैं देता हूँ, आप तब समझ जाओगे क्या मैं बोलने की कोशिश कर ओके रहा हूँ। ओके। तो जी 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 क्लाइंट होता जी है जी। सबसे हाईएस्ट लेवल पे एसएपी में, ठीक है। तो वो कोई कंपनी होती है, ठीक है। क्लाइंट मतलब आपका टाटा हो गया इसमें, ठीक है। अब कंपनी कोड में जी क्या है, बहुत सारी इसके अंडर में जो कंपनी आती है, ठीक है। टाटा के अंडर में कौन कौन सी कंपनी आती है, ठीक है। टाटा मोटर्स, टीसीएस, जी जी। ठीक है, टाटा स्टील। तो ये आपका ये 3 कंपनी कोड हो गए, मतलब कंपनी कोड कुछ नहीं होता है, कंपनी होती है, ठीक है। जी जी। तो 1 मिनट, ठीक है। जैसे ये मेरा क्लाइंट मान लो 800 है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, एसएपी में लॉगिन किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखो क्लाइंट पूछ रहे थे ना, ये ऊपर ऑलरेडी डला हुआ है, तो ये अलग अलग होता है, जैसे सर्वर होता है वैसे 800 500 जो भी रहेगा वैसा रहता है, ठीक है। जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो क्लाइंट हो गया हमारा टाटा, और कंपनी कोड में 3 हो गए, टाटा मोटर्स, टाटा टीसीएस और टाटा स्टील, ठीक है। तो इसका कंपनी कोड हो गया 1000, आप ले सकते हो 2000 से 3000, ठीक है। कंपनी कोड के बाद आता है प्लांट, ठीक है। प्लांट जी। जैसे कि मैं बोलता हूँ, टाटा मोटर्स का एक प्लांट होगा रुद्रपुर, जैसे कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक होगा नोएडा, एक चेन्नई, कुछ भी आप एग्जांपल। तो ये टाटा मोटर्स के अंदर 3 प्लांट हो गए, ठीक है। तो इसको भी आप कुछ भी बोल सकते हो, 1500, 600, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सिस्टम में भी दिखाऊंगा। तो प्लांट ये टाटा मोटर्स के 3 प्लांट हो गए, ठीक है। ऐसे ही टाटा स्टील के भी 2 प्लांट हो गए, ठीक है, बेंगलोर और दिल्ली, ठीक है। और ये कुछ भी आप बोल दो, 2100, 2200, ठीक है। तो क्लाइंट क्या हो गया, हाईएस्ट लेवल पे। क्लाइंट मतलब कंपनी होती है, ठीक है। जैसे टाटा पूरा एक ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है, टाटा मोटर, टीसीएस, टाटा स्टील, तो ये सारे हो गए अपने कंपनी कोड। उसके नीचे आता है प्लांट, ठीक है। प्लांट मतलब कहाँ, जहां पर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो टाटा मोटर्स का 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रुद्रपुर, नोएडा, चेन्नई, ठीक है। और टाटा टीसीएस आईटी कंपनी है, वो कुछ बनाती नहीं है, ठीक है, बस सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसका एक हेड ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ मुंबई, ठीक है। इसका हेड ऑफिस रहेगा। टाटा स्टील का फिर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ, बैंगलोर और दिल्ली, ठीक है। अब प्लांट के नीचे आता है तुम्हारा स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन तो नोएडा में, मान के चलो नोएडा तुम्हारा प्लांट है, तो उसका बहुत सारे गेट होंगे। जैसे ये प्लांट बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब 1-2 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसके बहुत सारे गेट होंगे, ठीक है। और स्टोरेज लोकेशन कहाँ क्या होता है, कोई आप में से कोई शायद स्टोर में काम करता है, राइट, स्टोर मैनेजर है। जी। कुलदीप जी। कुलदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ आप।
ठीक है, तो स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, स्टोर होता है एक तरीके से, ठीक है। तो नोएडा के मतलब जैसे वो प्लांट है उसके अंदर स्टोरेज लोकेशन मतलब बहुत सारे स्टोरेज लोकेशन आएंगे, ए बी सी डी, ठीक है। ठीक है, तो एक डी में मान के चलो आपका रॉ मटेरियल स्टोर होगा, ठीक है। सी में मान के चलो आपका फिनिश प्रोडक्ट स्टोर होगा, जो फिनिश प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद। बी में आपका मान के चलो केमिकल, हजार्डस केमिकल है। और ए में मान के चलो आपका ऑफिस की सप्लाई है, कुछ जैसे कुछ हार्डवेयर कुछ भी, ठीक है। तो ये नोएडा प्लांट के अंदर कितने स्टोरेज लोकेशन है, 4, ए बी सी डी, ठीक है। तो ऐसे ही टाटा स्टील के बेंगलोर प्लांट के अंदर कितने लोकेशन होंगे, कोई भी आप मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ई और एफ, 2 स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है। एक प्लांट में बहुत सारे स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं, मतलब एक प्लांट में बहुत सारे स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। ये होता है स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन ना हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन सीधा प्लांट को असाइन कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कंपनी कोड पे। अगर मैंने डायरेक्ट कंपनी कोड पे कर दिया तो उसमें क्या होगा, फिर वो अगर इस कंपनी कोड में 5-6 प्लांट है तो सबके लिए वो लोग मटेरियल खरीद सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। अगर मैंने सिर्फ प्लांट के हिसाब से किया, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान के चलो मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन ABCD है, ठीक है। अगर मैंने इसको रुद्रपुर के साथ कर दिया असाइन, ठीक है, ABCD रुद्रपुर, ठीक है। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन अगर मैंने ABCD रुद्रपुर के साथ असाइन कर दिया तो क्या होगा, ये सिर्फ ये इसमें जो लोग होंगे परचेज ऑर्गेनाइजेशन में, मान के चलो इसमें 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लोग बस रुद्रपुर में जो प्लांट में जो प्रोक्योरमेंट होगा वो वही कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ रुद्रपुर के साथ असाइन कर रखा है, ठीक है। अगर मैंने इसको कंपनी कोड के साथ असाइन कर दिया, मान के चलो मैंने ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन ABCD को कंपनी कोड टाटा मोटर के साथ कर दिया, तो वो तीनों प्लांट के लिए खरीद सकते हैं मटेरियल, रुद्रपुर के लिए भी, नोएडा के लिए भी, चेन्नई के लिए भी, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट अभी? नो। ठीक है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया। परचेज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोग रहते हैं और बस वो उनका काम रहता है कुछ भी मटेरियल को प्रोक्योर करना, ठीक है, मतलब परचेज एक्टिविटी को देखना, खरीदना मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट को सामान को हाँ मंगा के देना। मंगा के देना, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, हर डिपार्टमेंट के जी अपने जी अपने अलग लोग होते हैं। या जी तो छोटी कंपनी में क्या होता है कि एक ही डिपार्टमेंट होता है परचेज वालों का, और वो सब देखता है, रॉ मटेरियल भी देखेगा, ऑफिस की सप्लाई भी देखेंगे, केमिकल भी देखेंगे। बट जो बड़ी कंपनी होती है उनका डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है कि इस डिपार्टमेंट में एक बंदा रहेगा, वही उनके डिपार्टमेंट का सारा परचेज की एक्टिविटी देखेगा। अच्छा, डिपार्टमेंट वाइज सबके परचेस का जो होता है, कॉमर्शियल का डिपार्ट, वो सबका डिपार्टमेंट वाइज होता है। करेक्ट, अलग अलग ही होता है, जो मेरी कंपनी है उसमें अलग अलग ही है सब। अलग अलग है ना। हम्म। हाँ मैं बता रहा हूँ, छोटी कंपनी में एक रहता है, बट वैसे बड़ी कंपनियों में अलग अलग होता है, ठीक है, जी। क्लियर। और लास्ट में आता है परचेज ग्रुप। ये परचेज ग्रुप कुछ नहीं होता है, इसमें बस होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी मेंटेन करके रखते हैं SAP में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। मैसेज चला जाए। हाँ मैसेज चले जाए, करेक्ट। नहीं मान के चलो 4 लोग हैं, ABCD। ये अब अभी तक जो मैंने बताया, कोई डाउट इसमें? नो। सब समझ आया इतना? हाँ। ठीक ओके है, सर। अब मैं तुम्हें सिस्टम पे भी सब दिखा देता हूँ, बस एग्जांपल जो जो है, ठीक है। अगर मेरे को जैसे इस सिस्टम में देखना है कि कितने प्लांट बना रखे हैं लोगों ने, ठीक है, तो एक टी कोड होता है। टी कोड मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ पर हम लोग टी कोड डालते हैं, ठीक है। कुछ भी SAP में काम करना होता है तो टी कोड होते हैं, या तो फिर पाथ होता है, ठीक है। वो मैं दोनों चीज समझा देता हूँ, दोनों क्या होता है।
ठीक है, मैंने टी कोड डाला। ठीक है, OX10। ठीक है, OX10 प्लांट दिखने का टी कोड है, क्रिएट करने का और देखने का, दोनों का। ठीक है, अगर कोई मतलब आगे भी कोई पूछे कि प्लांट कैसे बनाते हैं एसएपी में, तो ये टी कोड है OX10। ये सर सेम रहता है सबका? सबका, पूरे एसएपी का एक ही टी कोड होता है। जी जी जी। अगर मैं OX10 डाल के एंटर करूंगा, ठीक है, ये देखो, ये मुझे दिखाएगा इतने लोगों ने प्लांट बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें कोई भी उठा के, नोएडा, चलो ये दिखाता हूँ, नोएडा बेस। ठीक है, कि किसी ने प्लांट बनाया है, तो मैं तुम्हें बस दिखा रहा हूँ क्या क्या भरना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये प्लांट का नंबर आता है, ये सिस्टम का अपना खुद का नंबर होता है। ठीक है, और अपना भी आप डाल सकते हो, अगर आपको खुद से कुछ बनाना है तो ठीक है, वरना सिस्टम से भी नंबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेम होगा, नोएडा बेस्ड है ये, और इसका ये यहाँ तो पर ये तो वो है ना जिसे जो किसी और दूसरे ने बनाया हो, हम भी बना सकते हैं तो। हाँ, आप भी बना सकते हो। वो मैं जब आप लोगे ट्रेनिंग तो मैं दिखाऊंगा कैसे प्लांट बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या मेंटेन करना है। हाँ। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस में जाऊंगा तो इसका एड्रेस आएगा। इसमें ना एड्रेस इन लोगों ने ठीक से मेंटेन नहीं किया। मैं दूसरा कोई प्लांट दिखाता हूँ, कोई ढंग का एक प्लांट इसमें, आरके इंडस्ट्री, पीएनसी का वो देखो। ये भी एक सेकंड। किसी में भी एड्रेस नहीं मेंटेन किया, एक सेकंड। चलो ये दिखा देते हैं, कोई नहीं, इसमें होगा एड्रेस। अच्छा, इसमें भी नहीं है, सेकंड। 2-3 सेलेक्ट हो गया ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये सब सेलेक्ट है ना, इसलिए हो रहा है। टीसीएस का देख लो ना। हाँ, एक मिनट में दिखा देता हूँ, एक सेकंड। वो इसका है, दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, ये प्लांट का नेम हो गया, ये इसका एड्रेस है विया, ये इटली में। ठीक है, यहाँ कंट्री मेंटेन करते हैं, कौन सी कंट्री में है, ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। ये कंट्री की लिस्ट है पूरी। ठीक है, जहाँ भी आपको प्लांट बनाना है एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर लैंग्वेज भी होती है कि कौन से लैंग्वेज में आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लांट। ठीक है, अगर मैं दोबारा जाऊं, ठीक है, अगर मुझे नया बनाना है, ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके बना लूँ, ये आता है कॉपी है इसका। ठीक है, तो प्लांट ठीक है। हमेशा कॉपी करके बनाना चाहिए, और वो भी स्टैंडर्ड वाले से। ठीक है, 001 ये स्टैंडर्ड प्लांट होता है, एसएपी के सारे सिस्टम में होता है ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, ये देखो, ये मेरे से फिर ये सारी डिटेल बोलेगा कि इसको भरो, तो मैं अपना कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ भी डाल दूंगा, जैसे आपकी का कुछ भी, RC केमिकल रुद्रपुर। ये तो यहाँ सब मेरे को डिटेल मांगी है, कौन सी कंट्री है सब, तो ये सब भरोगे और मैं सेव करूंगा तो मेरा प्लांट क्रिएट हो जाएगा। ये नंबर आ रहा है ना, इसको नंबर आप अपना कुछ भी डाल सकते हो। अगर मान लो मेरे को 3750 चाहिए, ये 3750 ऑलरेडी ऐसा नहीं बना होता हो। कि 3,1050 डाला आपने, ठीक है। हेलो। क्या क्या, हाँ बोलो। 3,750 डाला आपने, वो पहले से क्रिएट हो। हाँ, नहीं बनाने देगा सिस्टम। देखो, अभी मैं 3750 डाल रहा हूँ तो ये ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे बनाने नहीं देगा सिस्टम 3750, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी कोई प्लांट बना हुआ है, तो मुझे कुछ और सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं बना सकता हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये 4 डिजिट की होते हैं, 4 से ज्यादा डिजिट के नहीं होते प्लांट। ठीक है, तो मैं ये 3467 बना सकता हूँ। ठीक है, पहले से नहीं बना होना चाहिए, अगर वो नंबर पहले से है तो बनाने नहीं देगा। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, छोड़ दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है नंबर ऑफ एंट्री कॉपी, और मैं बैक जाऊंगा तो ये पूछेगा कि सेव करना है, तो मैं अभी नो कर रहा हूँ, मैं सेव नहीं कर रहा। ठीक है, प्लांट का समझ आ गया। ठीक। अच्छा, वो कंपनी कोड मैंने नहीं दिखाया ना आपको, एक बार वो भी बता देता हूँ।
ये इतने सारे कंपनी कोड बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कोई एक एग्जांपल समझाता हूँ, तो क्लियर होगा आपको। तो मान के चलो ये हमारा कंपनी कोड है, ठीक है, 1015। तो इसके साथ कौन सा प्लांट असाइंड है ये देख सकते हो आप, 003, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि टाटा एग्जांपल में कि टाटा मोटर हमारा कंपनी कोड है 1000, तो उसके साथ 3 प्लांट असाइंड है, रुद्रपुर, नोएडा, चेन्नई। तो ये टेबल में आप देख सकते हो कौन कौन से कंपनी कोड में कौन कौन से प्लांट असाइन होते हैं, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा आपको जब मतलब डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। और अगर आपको स्टोरेज लोकेशन देखना है तो वो उसका टी कोड है OX08, ठीक है। अगर ये सॉरी ये नहीं है, ये तो परचेज, हाँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं बोल रहा था ना आपको परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो ये देखो ये सारे परचेज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्रिएटेड है बहुत सारे, ये भी 4 डिजिट के होते हैं, 2 डिजिट भी कर सकते हो आप, ठीक है। वैसे ज्यादातर 4 डिजिट के होते हैं, ठीक है। और स्टोरेज लोकेशन भी दिखा देता हूँ, सॉरी, ठीक है। अगर ये मैं इसका स्टोरेज लोकेशन का टी कोड है OX09, ठीक है। ये 10 किसका हो गया, प्लांट का। OX09 तुम्हारा स्टोरेज लोकेशन का है। तो मैंने टी कोड डाला OX09, तो ये पूछ रहा है प्लांट, ठीक है। तो मैं कोई भी एक प्लांट ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने 3750 प्लांट लिया, इसके अंदर देखो कितने सारे स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है। 00123 इतने सारे स्टोरेज लोकेशन है इस प्लांट के अंदर, ठीक है। ये काफी स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है। तो स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, जहाँ पर हमारा सामान हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो ये इतने सारे में ये आपका सर्विस, जैसे SER भी है, यहाँ सर्विस पार्ट स्टोर करते हैं, ठीक है। ये IT ऑफिस है, तो यहाँ पर IT के पार्ट होंगे, मतलब अलग अलग ये स्टोरेज लोकेशन होते हैं, ठीक है। तो ये वाला मतलब ऑर्ग स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया आपको, सिस्टम पे भी दिखा दिया, बाकी इन डिटेल पूरा क्लासेस में होगा। फिर बाद में मटेरियल मास्टर होता है, ठीक है। मटेरियल कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, ये सब एक बार मैं एक मटेरियल भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मटेरियल बनाने का टी कोड है MM01, ठीक है। और अभी मुझे सिर्फ मटेरियल देखना है कि कौन सा मटेरियल ऑलरेडी बने हुए, तो MM03। तो ये टी कोड डालो तो ये पूछेगा मटेरियल, तो अभी मैं कोई भी एक मटेरियल दिखा देता हूँ, चलो ये जो कोई, मटेरियल क्रिएट करते हैं जो। हाँ ठीक है, ये मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसका दिखा देता हूँ। ये सब क्लासेस में समझेंगे कैसे बनाना है, क्या क्या होता है, ठीक है। ये मटेरियल, जैसे ये मटेरियल का नंबर हो गया, ये नेम है इसका, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसकी हाइट वेट कितना है ये सब, और केजी में है, या फिर आप मेंटेन कर सकते हो ये सब। तो ये मटेरियल ये ऐसे बना, मतलब ये डिस्प्ले कर रहा हूँ, बस मटेरियल बनाना है तो यहाँ से बनता भी है, मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड। MM01 डालोगे तो ये आएगा क्रिएट मटेरियल, तो इसमें मटेरियल कुछ भी आप डाल सकते हो, टेस्ट 1 2 3, ठीक है। बाद ये पूछेगा इंडस्ट्री सेक्टर, मतलब ये मैं मैकेनिकल के लिए, फार्मा के लिए, या केमिकल, तो मैं मैकेनिकल ले लेता हूँ। फिर मटेरियल टाइप पूछता है, रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग है, क्या है, तो मैं पैकेजिंग ले लेता हूँ, ठीक है। ये लिया तो ये पूछेगा कि कौन कौन से व्यू बनाने हैं, हर मटेरियल के अपने अपने अलग व्यू होते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट अपना अपना मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा तो पूछेगा कि इसका नाम डालो, क्या है ये, टेस्ट मटेरियल कुछ भी,
ये डाल सकते हो। फिर बेस यूनिट ऑफ मेजर, मतलब बहुत सारी डिटेल भरनी पड़ती है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, मटेरियल क्या है। ये कोड तो अपना बनता होगा ना, मटेरियल कोड? मटेरियल कोड अपने आप भी बन सकता है, और चाहिए तो आपको मन है तो आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने इसमें अपने आप ही दे दिया टेस्ट 1 2 3। अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो सिस्टम अपने आप बना देगा नंबर। ठीक है, ठीक ठीक। अगर मैं इधर कुछ ना भरूं, क्या मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ऊपर वाला यहाँ कुछ नहीं डाला, मेरे यहाँ पे तो सर डिपार्टमेंट से मेल आता है। उस हम्म, मेल में जो उनकी डिमांड के हिसाब से मेटल भी उसका नाम अलग से होगा, जो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख के देंगे। फिलहाल मेटल कोड वो अलग से होगा, मेटल कोड बना के देते हैं, क्योंकि सिस्टम में क्या नाम उसका अलग है। मेटल कोड उन्होंने अपना प्लांट का दे दिया कि भाई हमें इस वाले मेटल कोड में जो अच्छा, नहीं होता है तो वो उसमें वहाँ भेज देते हैं सीनियर के पास कि भाई इसको अप्रूव करके दो। मेटल अरे, कोड को कोई भी जनरेट नहीं होता है तो उसको जनरेट करवाने के लिए उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। पर क्या ना, हाँ, क्योंकि वो चलता है ईआरपी पे, ये चलता है सैप पे, तो सैप का ये लगता तो बस सीखने के लिए, अगर सीख गए तो इजी है। आ, कोई नहीं, बाकी तो इतना चल ठीक हार्ड है। नहीं है, बहुत इजी है। हम्म जैसे मैंने वहां नंबर नहीं दिया तो ये देखो अपने आप नंबर आ रहा है 500, ये अपने सिस्टम अपना जी। नंबर दे रहा है। वो सिस्टम अपने आप ले लेता है, अगर आपको सिस्टम का नहीं चाहिए आप मैनुअली कर सकते हो अपने पास से। हाँ, वही वही मैंने हाँ अभी से पहले वही दिखाया ना। जी। ईआरपी में क्या है ना सर, वहाँ आप मैनुअल नहीं कर सकते हो, टोटली सिस्टम है। बस यही थोड़ा प्रॉब्लम था। नहीं, ये बाकी भी ये तो सर ये तो है वो ठीक है। हम्म, हाँ, वहां पर भी ऑप्शन होगा वो, ऐसा कुछ इसमें नहीं भी क्या है। नहीं, वो सर क्या ना, वो फिर वो अप्रूवल में पड़ जाता है, वो सीनियर के पास अप्रूवल में पड़ेगा। अगर कुछ आप चेंजेस कर रहे हो उसमें, खुद से कर हम्म नहीं सकते। करेक्ट, ठीक है, खुद से ये होता है। ऑप्शन, हाँ ये समझ आया, ठीक है। हाँ हाँ मटेरियल हाँ ओके कैसे, सर। तो इसके बाद मटेरियल हो गया, उसके बाद वेंडर मास्टर हो गया, वेंडर भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और जी बाद में ये स्टॉक प्लानिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट में मटेरियल इधर से उधर कैसे भेजना है, मटेरियल रिजर्व कैसे करना है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे, रुद्रपुर से नोएडा में जी मटेरियल कैसे भेजना है। मान लो रुद्रपुर से नोएडा में इसको कुछ भेजना है, या नोएडा से रुद्रपुर, या नोएडा से चेन्नई, चेन्नई से जो भी है, कैसे मटेरियल भेजते हैं, सब मैं बताऊंगा इनवॉइस सिस्टम में। वगैरह काटना सारा कुछ। हाँ, एमटीएस करती है। हम्म, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, परचेज ऑर्डर आपको पता ही होगा क्या होता है। कुछ भी जी सर। अगर मटेरियल खरीदना है किसी से भी तो परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है। हम्म, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ये कैसे होता है। मान लो कोई मटेरियल खत्म हो रहा है स्टोर में, उसकी प्लानिंग कैसे होगी, अपने आप परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली बनते हैं। मंगाना है कि मशीन पे भेजना है, डिपार्टमेंट को भेजना हाँ, है, क्या भेजना है, क्या चलना है, हाँ, सारा कुछ है। करेक्ट, प्लानिंग मतलब आगे की फ्यूचर की प्लानिंग की, हमारे पास हाँ जी प्रोडक्शन जी में जी इतना मटेरियल होना चाहिए, और जी। इतना हमारा वो वही तो होना है सर। चाहिए। सर मैं 2 साल से जहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो इन चीजों में मैं क्या ना, एक से घुल सा गया था। जैसे कोई भी कोड नहीं आया पेपर पे लिख के, तो भाई खुद से देखा सिस्टम में, खुद से लिख दिया। फिर देखना है कि प्लान क्या है, क्या मंगाना है, क्या अगले सप्ते चलेगा, क्या हमें महीने में प्रोडक्शन देना है। तो सारी कुछ चीजें थी इसमें सर, काफी चीजें सीखने लायक है। जो जल्दी बंदा सीख जाएगा तो अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा। वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है, जितना जल्दी हाँ सर, वो सीखोगे उतना मेहनत तो है आगे। ही। एसएपी इतना हार्ड नहीं है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, ओके ओके सर। बाद में प्राइसिंग प्रोसीजर कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब कितने जैसे कोई भी मटेरियल आपने ऑर्डर किया है उसका प्राइस कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा, वो सब भी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर पीआर, परचेज ऑर्डर से पहले परचेज रिक्विजिशन बनता है। ठीक है, अगर कोई भी मटेरियल मंगाना है तो पहले पीआर बनता है, फिर वो पीओ में कन्वर्ट होता है, वो सब भी मैं बताऊंगा। और इसमें लॉजिस्टिक्स में गुड्स को कैसे इशू करते हैं, फिर ऑर्डर कैसे, ये एक्चुअली एमएम में नहीं आता, ये सब लॉजिस्टिक्स में आता है, बट मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत। एक हाइना करके बताया था आपने, वो क्या है? आईना है ना, क्या क्या बताया था आपने? हाना हाना। लेटेस्ट। आना, हाँ ना। हाँ ना। वो वो मतलब एडवांस वर्जन है, अगर ये सीख लिया तो वो भी सीख जाओगे, उसमें कुछ नहीं है, बस कुछ ही चीजें चेंज है उसमें, बट इतना कुछ वो नहीं है। अगर ये अच्छे से आता है तो वो भी आ ही जाएगा। जैसे वो उसमें बस 5 या 6 एक्स्ट्रा फीचर हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी यही, उसकी भी स्क्रीन यही रहती है, सब कुछ उसमें भी यही रहता है, बस उसमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा है, और कुछ नहीं है। ओके। ठीक है,
ये सारा लॉजिस्टिक्स का है, पिकिंग कैसे करते हैं, पैकिंग कैसे करते हैं, ये मैं बता दूंगा, ठीक है। और शिपमेंट तो पूरा लॉजिस्टिक्स में आता है, वो एमएम में इतना होता नहीं है कुछ उसका, ठीक है। तो यही सब है टॉपिक्स जो कवर करेंगे क्लास में। अभी तक कोई डाउट जो भी मैंने पढ़ाया, आपको कोई डाउट? नहीं। कोई नहीं सर, अभी तो क्या ना, हम लोगों का तो फर्स्ट ही बारी है, मुझे लगता है कुलदीप सर भी फर्स्ट ही बारी होगा इनका सेट में भी। हाँ पहली बार सेट में काम देख रहा हूँ, हाँ पहली बार। वही है, क्योंकि मैं मेरे यहाँ क्या है ना, एक कंपनी में गया था तो करीबन 15 मिनट के लिए वहाँ बैठा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कोड वोड के बारे में क्या था। तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ डायरेक्ट क्या है ना, पीओ खोला और पीओ से डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। इसमें कोड का ही ये रहता है, बस कोड आपको ध्यान होने चाहिए। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में कोड आप कोड भी है, ठीक है। inspection में जाओ। मैंने तो कोड बताया, अगर मान लो कोड भी याद नहीं है, मान लो परचेज ऑर्डर बनाना है, ठीक है, कोड याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जाओ लॉजिस्टिक्स में, मटेरियल मैनेजमेंट में जाओ, परचेजिंग में जाओ, परचेज ऑर्डर में जाओ, यहाँ ऑप्शन आता है क्रिएट का, चेंज का, डिस्प्ले का। क्रिएट पे क्लिक करो, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करो, ये परचेज ये ऑर्डर की स्क्रीन आ जाएगी। ये है कि आपको कोड याद है तो 2 मिनट में निकलाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्ट हाँ, निकाले डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। अगर देखो अभी इतना सब झमेला मैंने किया इतने यहाँ तक आने के लिए, अगर मुझे कोड याद रहेगा, और एक सेकंड बंद ही कर दिया मैंने, अगर कोड याद रहेगा ME21N, एक ही बार में आ जाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। कोड से कुछ नहीं होता, कोड बस शॉर्टकट होता है उस स्क्रीन पे जल्दी जाने के लिए। अगर कोड याद है तो 1 मिनट में चले जाओगे, अगर कोड याद नहीं है तो फिर ऐसे ना यहाँ पर पूरा दिन लगा दोगे तुम, देखना जी पड़ेगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पर पूरा दिन लगा दोगे तुम, कहाँ ढूंढूं। अगर कोड याद रहेगा तो 1 मिनट में। सर, जो ये कोड होते हैं इसको हम हम्म, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? एक्सेल सीट बना सकते हैं उनकी। मैं आपको सारे बता दूंगा जब आप क्लासेस लोगे ना, जी जी जी। क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं क्वेश्चन हम्म, कोड। वो मैं आपको नोट्स में बता दूंगा क्या क्या कोड है इंपॉर्टेंट वाले। ऐसे तो 10,000 के ऊपर कोड है एसएपी में, बट जो काम के है वो, जी ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है एमएम वालों के लिए वो मैं बता दूंगा सारे, जी सर। ठीक है। चलो अभी कोई डाउट जो पढ़ाया, कुछ कुछ पूछना नो है, सर, नो कुछ सर। आपके क्वेश्चंस? भाई पढ़ाएंगे तभी पता चलेगा ना, क्वेश्चन तभी तो पुट अप करेंगे आपसे। वही तो नहीं सर, आप अभी तक डेमो में, रिटर्न। डेमो में अभी तक कुछ जो मैंने बताया वो कुछ क्वेश्चन उसमें। नहीं नहीं। अच्छा एक लास्ट में बता देता हूँ कि ये सीखने के बाद कैसे रहेगा आपका। एसएपी सीखने के बाद दो रास्ते खुलते हैं। एक होता है एंड यूजर का, एक होता है कंसल्टेंट का। एंड यूजर में मान के चलो मतलब सैलरी 30-40 तक मिल सकती है, ठीक है। और एक होता है कंसल्टेंट का, जो आपको कंसल्टिंग करनी पड़ती है। इसमें सैलरी 50 से लेके 2.5 पर मंथ, ठीक है। ये होता है दो रास्ते एसएपी सीखने के बाद, या तो एंड यूजर में या तो कंसल्टेंट में। तो मे भी आप आप एक एंड यूजर में ऑलरेडी काम करते हो, ठीक है। तो कंसल्टेंट का काम क्या होता है, एंड यूजर का काम होता है सिर्फ ये परचेज ऑर्डर बनाना, ये सब, ये पीआर बनाना और गुड्स को रिसीव करना, इनवॉइस है वो। कंसल्टेंट का काम होता है अगर कुछ इसमें इशू है और क्या बोलते हैं कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो उसको कंसल्टेंट का काम होता है, ठीक है। ठीक। तो ये दो ऑप्शन होते हैं सीखने के बाद, ठीक है। और कोई डाउट अभी? कोई नहीं, कोई नहीं सर। ओके चलो ठीक है फिर। ये इतना ही था डेमो में, बाकी तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तब और डिटेल में डिस्कशन होगा कैसे कैसे क्या क्या करना है एसएपी में। ओके। ओके ओके। चलो ठीक है, ओके बाय।